देवता पहचान गए कि प्रभु आ गए, हमारी रक्षा के लिए आ गए प्रभु। क्योंकि भक्त भगवान को बताया कि भगवान की तो दिव्य दृष्टि है, लेकिन भगवान को पहचानने वाले भक्तों की भी दिव्य दृष्टि होती है। वो किसी भी रूप में आ जाए, चाहे कछुआ बन के आ जाए, चाहे मछली बन के आ जाए, भक्तों से पहचान ही लेता। तो आज इस तरह से समुद्र मंथन कराया भगवान ने और 14 रतन निकले हैं उसमें, और देवताओं को अमृत पान कराया और असुरों को सुरा का पान कराया। और इसके बाद एक बार देवताओं का सारा राज्य धन चला गया। मैया अदिति बड़ी दुखी होने लगी कि अत्रापि भगवान जन्म कश्यपादिते भूत आदित्या नाम वर्जो विष्णु वामन रूप घृत। एक बार आदित्यों के छोटे भाई वामन बनकर के भगवान ने अवतार लिया है, और वामन अवतार लेकर के प्रभु ने क्या किया, भले से 3 पग भूमि मांगी, और 3 पग भूमि देने पर भी उसे गरुड़ पास में बांध लिया, मारने को तैयार हो गए। परीक्षित ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों किया? जो दान मांगा वही दिया, ऐसा क्यों किया प्रभु ने? तो कहा, एक बार का समय था, एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता यतेत्र विष्टपै दैत्यैः पर्यतप्य नाधवत्। इधर एक बार का समय था जब माता अदिति बड़ी दुखी हो रही थी, कहा मेरे पुत्रों पर बहुत बड़ा संकट है। तो कश्यप ऋषि से कहा, कोई ऐसा उपाय करिए महाराज, मेरे पुत्रों का कष्ट दूर हो। तो उन्होंने कहा, एक व्रत करो, एक व्रत कर लो, और व्रत करने पर तुम्हारे पुत्रों का कष्ट दूर हो जाए, तुम्हारे पुत्रों का कष्ट दूर हो जाएगा, एक व्रत करो। और वो भी पयो व्रत बताया, और जो व्रत बताया का इसमें जो भी सागार बताया, द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराश्च पुत्र जन्म दक्षिणम। जिस समय भगवान ने जन्म लिया है, और उस समय चंद्रमा नक्षत्र, इधर भाद्रपद मास में भगवान का जन्म होता है, श्रावण मास के बाद ही आता है, और द्वादशी को भगवान ने जन्म लिया है श्रावण मास के बाद भाद्र मास, और द्वादशी को जब जन्म हुआ भगवान का, नक्षत्र तारे सब अपनी सही दिशा में चल रहे थे, वामन भगवान का अवतार हुआ, तो सभी देवता आ गए, और किसी ने दंड, किसी ने छत्र, किसी ने कमंडल दिया है और चले हैं। इधर वामन भगवान कहने लगे, माँ मैं भिक्षा करने जाऊंगा, इस समय कोई दानी है संसार में? का संसार में तो कोई दानी नहीं है, लेकिन स्वर्ग पर देवताओं के राजा, दैत्यों के राजा भले ने विजय प्राप्त कर लिया, वो इस समय यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है, बहुत बड़ा दान। आज भगवान बल की यज्ञशाला के लिए जा रहे हैं। जब यज्ञशाला के लिए जा रहे हैं तो दूर से ऋतुजों ने आते हुए देखा भगवान वामन। तो कोई तो कहने लगा सूर्यदेव आ रहे, कोई कह रहा है नहीं अग्निदेव आ रहे, कोई कह रहा है साक्षात भगवान ही चले आ रहे। अपने अपने मतों को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जब अपने अपने विचारों को प्रकट करते हैं तब तक भगवान वामन
यज्ञशाला के करीब पहुंचते हैं ऋतुजों ने पूछा कहिए प्रभु कैसे आगमन होगा। कहा तुमसे कोई काम नहीं बन पाएगा, अपने राजा बलि को बुला। कि यजमान प्रमुदितो दर्शनीय मनोरम पान रूप भयम तस्मायासन अपने राजा बलि को बुलाओ, तुमसे हमारा कोई काम नहीं बनेगा। आज उसी समय ऋतुजों ने जाकर कहा महाराज आज आपके दरबार में एक अद्भुत संत आए हैं, देखने में बहुत छोटे 52 अंगुल के, और वो आपको बुला रहे हैं, चलिए प्रभु। आज बलि जैसे ही चला और जाते ही जाते स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान करवावहे ब्रह्मण श्री राम तप साक्षात मन्ये त्वापुंधरम। बलि ने प्रणाम करके बड़ा स्वागत सम्मान किया। हे ब्राह्मण आप भले पधारे, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। वामन भगवान बोले सेवा सेवा हमें बैठने तो दीजिए, आप तो बताएं सेवा। आज जैसे ही उचित स्थान दिया बैठाया और उसके बाद में कहा कहिए प्रभु अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहा राजन हमने तो तुम्हारा नाम सुना था, बहुत बड़े दानी हो, तो हम कुछ दान लेने की इच्छा से आए थे। बोलिए महाराज क्या मांगना चाहते हो, मांग लीजिए ना, मांग लो आप क्या मांगना चाहते हो। कहा राजन हम वैसे तो महात्मा हो गए, इतने बड़े धन की आवश्यकता नहीं है हमें, लेकिन माया से कोई बचा नहीं है ना, तो इसलिए मांगना पड़ेगा, क्योंकि माया तो सबको लग गई है ना यहाँ आकर, तो मांगना पड़ेगा। वैसे हम संत महात्मा को क्या जरूरत है। तो कहा मांग लो महाराज क्या मांगना चाहते। बोले ऐसे तो मांगेंगे नहीं हम, तो कहा हमें तिरवाजा भर दो, तुम तिरवाजा भर दो तभी हम मांगेंगे। और जब तिरवाजा भरवा लिया उसके बाद में कहा राजन हमें अब थोड़ा सा दान चाहिए। कि बामन बोले मुझे ना चाहिए तेरी धन दौलत कोई रकम, और देना है तो दे राजा, और देना है तो दे राजा, कुल पृथ्वी हमको दीने करो। कहने लगे ज्यादा दान की आवश्यकता नहीं है। मन बोले मुझे ना चाहिए तेरी धन दौलत कोई रकम, देना है तो तेरा, देना है तो तेरा, कुल पृथ्वी हमको कहा उसी समय। कहा राजन हमें इतने बड़े दान की आवश्यकता नहीं है, और हमें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, केवल 3 पग भूमि। उसी समय बलि कहने लगा महाराज यहो ब्राह्मण वादाय वाचस्ते व्रत संपता, तुम बालो बल शमति स्वार्थ प्रत्युतो यथा
कहा ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी लगती हैं, बातें तो वृद्धों जैसी करते हो, लेकिन बुद्धि तो तुम्हारी बच्चे जैसी है। बुद्धि तुम्हारी बिल्कुल बच्चे जैसी है, लेकिन बातें वृद्धों जैसी। क्योंकि तुमने अपना हित और अहित भी नहीं सोचा, तुमने तिरवाचा भी भरवा लिया, दान भी मांगा, तो क्या 3 पग भूमि। अरे 3 पग भूमि, तुमने इतना तुच्छ दान। अरे आप मांगते तो मैं तो एक द्वीप का द्वीप दे देता आपको, लेकिन आपने क्या तुच्छ दान मांगा, केवल 3 पग भूमि। महाराज जब इतना तुच्छ दान देने में तो हमें शर्म लग गई। कहा इतना तुच्छ दान तो हमसे मना कर दे, हम चले जाए। बोले नहीं महाराज, लेकिन आप 3 पग भूमि। ठीक है महाराज, नाम लेना नहीं। बोले ऐसे थोड़े ही लेंगे दान, दान ले रहे हम, भीख नहीं ले रहे तुमसे। तो कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए, वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। तो फिर कैसे चाहिए? कहा मैं 3 पग भूमि का संकल्प नहीं करवा लूंगा, तब तक मैं दान नहीं लूंगा। संकल्प करवाने के बाद कहने लगा महाराज 3 पग भूमि और उसका भी संकल्प करवा रहे आप। 3 पग भूमि का भी संकल्प। देखिए आज कुर्सियों की बात देखिए, जिसको जैसे कुर्सी की व्यवस्था करें, हमारे पहलवान जी आए हुए हैं, जिनके देखो घुटनों में या बैठने में कोई दिक्कत है तो उनके लिए तो कुर्सी की जरूरत है, लेकिन जो ठीक ठाक है वो कुर्सी मत लेना, क्योंकि जमीन पर बैठ करके कथा सुनना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और भागवत पांडाल